शेर अफजल के हाथों अफनान उल्लाह की दुर्गत। पहली दुर्गत टीवी चैनल के स्टूडियो में, दूसरी दुर्गत अदालतों में कई वकीलों के हाथों। दोस्तों, लड़ाई नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। टीवी चैनल के स्टूडियो से निकलकर अब ये लड़ाई अदालतों तक पहुंच गई है और अदालत में भी सेनेटर अफनान उल्लाह का वकीलों ने पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये लड़ाई हुई पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान टीवी चैनल के स्टूडियो में। पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने अटैक किया अफनानुल्लाह पर। लेकिन जावेद चौधरी ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई थी और अब कहानी निकलकर कुछ और सामने आई है। जावेद चौधरी ने कहा कि जी, आ, शेर अफजल ने धक्का दिया था अफनान को, अफनान ने वापस धक्का दिया, शेर अफजल गिर गए और अफनान ने लातों मुक्कों घूंसों की बारिश कर दी। लेकिन असल कहानी तब सामने आई जब सेनेटर अफनानुल्लाह, जो कि नून लीग के हैं, नून लीग के सेनेटर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, थाने में मुकदमा करवाते हैं, कहते हैं जी शेर अफजल ने मुझे बड़ा मारा है, मेरा मुंह सुजा दिया है मार मार के, मेरा सर जख्मी हो गया है, मैं अस्पताल दाखिल हो रहा हूं, मैं शदीद जख्मी हूं। ठीक है, तो ये जब शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि मैंने मारा है अफनान को, जावेद चौधरी कोई अलग से कहानी सुना रहा था। लेकिन शेर अफजल मरवत की उस कहानी की तस्दीक सेनेटर अफनान ने खुद ही कर दी। आगे चलिए, आगे क्या हुआ। अब जनाब, एफआईआर हो चुकी है उस पे, वकील पे, जो शेर अफजल मरवत हैं, उस पे एफआईआर हो चुकी है थाना पारा में। अब ये डेफिनेटली ये मामला जाएगा कोर्ट में। ठीक, जब कोर्ट में मामला जाएगा और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने भी इकदाम कत्ल की धमकियों की एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे दी है कोर्ट में। ठीक है, वो थाना मारगला में दे दी है, वो भी एफआईआर हो जाएगी। मामला अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में असल दंगल लगेगा। वो क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान में वकीलों की बहुत ज्यादा यूनिटी है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी वकील के साथ कुछ थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है ना, पूरे पाकिस्तान की अदालतें बंद हो जाती हैं, पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। ये यंग डॉक्टर्स और वकला के दरमियान जो हुआ था वाकया आपके सामने है। अब होना क्या है। अब ये जो सेनेटर साहब हैं, जो वकील के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई हैं, ये जब अदालत जाएंगे सैकड़ों हजारों वकीलों के सामने, तो क्या वकील इसको छोड़ देंगे? मैं दावे से कह रहा हूं, मैं कोई उसका हिस्सा नहीं बनने वाला, मेरी वहां तक शायद एक्सेस भी नहीं है, मैं किसी दूसरे शहर में बैठा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं ना वकीलों की, मैं हिस्ट्री जानता हूं, मैं आपको एक मिसाल भी दे दूंगा। तो ये जब जाएंगे तो वकीलों के हाथों इस बंदे की जरूर दुर्गत बनेगी, ये आज मेरी बात लिख लें। और अगर ये ना हो तो इसी वीडियो के नीचे आके आप कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा जनाब आपकी बात झूठ निकली है, तो मैं ये वीडियो आपके सामने डिलीट कर दूंगा। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूँ। मेरा जाना हुआ कराची के सिटी कोर्ट में, जब मैं वहां पे गया ना, ठीक, तो वहां पे बहुत सारे वकला एक बंदे को मार रहे हैं, फेंटा लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आवाजें आ रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वकील के खिलाफ जाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यही आवाजें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कर एक बंदे को मारे जा रहे थे सारे वकला। बाद में जब वो मामला रफा दफा हुआ, फिर मैंने एक से पूछा कि भाई हुआ क्या था, मामला क्या था। तो कहते हैं जी इस बंदे ने किसी वकील के साथ कोई बदतमीजी कर दी, उसके खिलाफ कोई बात कर दी, जिसका ये क्लाइंट था, और शायद वकील से फीस वापस मांग रहा था, या वकील जो है उससे उसका काम नहीं कर रहा था, हालांकि उस बंदे का राइट था शायद। लेकिन वकीलों ने पकड़ के उसको फेंटा लगा दिया। इतनी यूनिटी है इन वकीलों की। और शेर, और आपको पता होगा कि इनके बड़े पैनल्स होते हैं, इनके बड़ा पूरे ग्रुप्स होते हैं लॉयर्स के, इनके फोरम्स बने होते हैं। तो शेर अफजल मरवत अकेला नहीं है। आप सोचें, जब ये स्टूडियो में तो चलो लोग आ गए तो शायद ये मामला रफा दफा हो गया, लेकिन अब वो कह रहे थे, शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि ये वहां से मौसूफ भाग गए थे, जब मैं उठा हूं तो तब तक ये गेट से भाग चुके थे, वरना वहीं पे मैं इसको पकड़ लेता। अब जब इनका आमना सामना होगा कोर्ट में, जहां पर शेर अफजल मरवत की कम्युनिटी है, तो सोचें फिर इन मौसूफ का हशर नशर क्या होगा। ये जो ब्लैक बेल्ट साहब है, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, ऐसी रिवायत ना हो। टॉक शोज में इस तरह होता है, जब दो मुख्तलिफ पार्टीज के लोग बैठे होते हैं तो तल्ख कलामी हो जाती है, बात हाथापाई पर भी चली जाती है, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, बजाय इसके कि थानों में, अदालतों में, कोर्ट्स में ले जाते फिरे। यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, मूव ऑन, आगे बढ़ना चाहिए। और व्लॉग पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।